दोस्तों, आपने किडनी फेल होने की बीमारी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर किडनी फेल होने की बीमारी कहते हैं। दोस्तों, ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो फिर उसकी किडनी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और दोस्तों, आज मैं आपको 10 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी किडनी फेल हो रही है या फिर हो सकती है। दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी जिंदगी में आपकी किडनी कभी भी फेल नहीं होगी। दोस्तों, किडनी फेल जिसे पूरी दुनिया साइलेंट किलर के नाम से जानती है, क्योंकि ये बीमारी बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत सालों में इसका प्रोसेस होता है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में आज भी इलाज परमानेंट नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे तो बीमारी है ही नहीं, और अचानक उसे पता चलता है कि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किडनी फेलियर की, जिसमें हमारे दोनों गुर्दे यानी कि दोनों किडनियां काम करना पूरी तरह से बंद कर देती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किडनी फेलियर आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी होती है और प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख माइक्रोफिल्टर इकाइयां होती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। दोस्तों, इनका सबसे बड़ा काम जो होता है ना हमारी बॉडी में, वो होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, और फिल्टर करने के बाद खराब वेस्ट हानिकारक चीजों को हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। दोस्तों, इसी के साथ किडनी हमारे बॉडी के खून का बैलेंस करती है, सोडियम का बैलेंस करती है, यूरिया का बैलेंस करती है, पोटेशियम का बैलेंस करती है, और भी दोस्तों कई सारी चीजों का बैलेंस करती है। दोस्तों, अगर ऐसे में किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो फिर उस इंसान का बचना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अगर ऐसे में किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति को उसी समय अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना किडनी ट्रांसप्लांट के वो व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता। और दोस्तों, इस कंडीशन में अगर उस व्यक्ति को कोई किडनी डोनर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे कोई किडनी डोनर नहीं मिल पाता तो उसको किडनी के लिए बहुत लंबा समय का वेट करना पड़ता है, और इस लंबे वेट के अंदर उस व्यक्ति को डायलिसिस की मदद से जिंदा रहना पड़ता है। दोस्तों, डायलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ब्लड को साफ करने का काम एक मशीन के द्वारा करवाया जाता है। और दोस्तों, ये डायलिसिस हफ्ते में लगभग 2 या 3 बार के आसपास होता है। दोस्तों, और इसके अंदर बहुत अच्छा खासा खर्चा भी होता है। दोस्तों, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है उसका घर बार सब कुछ बिक जाता है और आखिर में वो इंसान भी दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर ये किडनी खराब होती क्यों है। आइए अब जान लेते हैं कि किडनी खराब होती क्यों है। दोस्तों, वैसे तो किडनी खराब होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैं आपको किडनी खराब होने के 10 सबसे बड़े कारण बताता हूँ। नंबर 1, दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डायबिटीज की वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट और किडनी इन दोनों की ब्लड वेसल्स कमजोर होने लगती हैं, यानी कि रक्त धमनियां कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों, ये कभी कभी ब्लॉक भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट और किडनी में जितने खून की सप्लाई होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी किडनी खराब होने लगती है, और इसका असर हमारी किडनी के GFR पे भी पड़ता है। दोस्तों, ये क्या होता है? दोस्तों, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने की क्षमता होती है जो कि किडनी के द्वारा होती है, और दोस्तों इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नंबर 2, दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो भी आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों किडनी को खराब करने में दूसरा सबसे बड़ा हाथ होता है हाई ब्लड प्रेशर का। दोस्तों, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इसमें हमारा ब्लड नॉर्मल के मुकाबले काफी हाई प्रेशर में किडनी तक पहुंचता है, और किडनी में इतना प्रेशर पड़ने की वजह से हमारी किडनी के जो सेल्स होते हैं वो हार्ड होने लगते हैं, और किडनी में जितना खून जाना चाहिए दोस्तों उतना नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमारी किडनी का साइज छोटा होने लगता है। दोस्तों, किडनी को नुकसान होने लगता है, नतीजा किडनी काम करना बंद कर देती है। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 के आसपास का होता है, लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 120/70 से लेके 120/80 के बीच में रहना चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको आपका ब्लड प्रेशर इसी के बीच में मेंटेन करना होता है। नंबर 3, हार्ट अटैक। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कभी भी हार्ट अटैक आया है तो भी इससे आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, हार्ट अटैक आने की वजह से हमारी किडनी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, हार्ट से लगातार हमारी किडनी तक ब्लड की सप्लाई होती है, और दोस्तों हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सीधा असर हमारी किडनी में पड़ता है। दोस्तों, हार्ट अटैक आने पे हमारे खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसका असर हमारी किडनी पे होता है और काफी नुकसान होता है।
दोस्तों इससे भी किडनी फेल हो सकती है। नंबर 4, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यानी कि किडनी में सिस्ट का बनना। दोस्तों ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जो माता पिता के जरिए बच्चों में जीन के माध्यम से आ जाती है। दोस्तों इस बीमारी में हमारी किडनी के बाहर और अंदर सिस्ट बन जाते हैं। दोस्तों ये किडनी के अंदर पानी जैसे तरल बुलबुले होते हैं, यानी कि इनको एक बुलबुले की तरह देखा जा सकता है। दोस्तों इनकी वजह से भी हमारी किडनी पे बहुत भारी नुकसान होता है। दोस्तों इसकी वजह से हमारी किडनी का साइज छोटा हो जाता है और दोस्तों हमारी किडनी खराब हो जाती है। नंबर 5, किडनी स्टोन। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करके सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। लेकिन दोस्तों जो हमारे किडनी में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हो जाता है और ऊपर से हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, तो किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। और दोस्तों ये सारे वेस्ट मटेरियल जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्ट सब मिलकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इसी को किडनी स्टोन कहा जाता है, यानी कि गुर्दे की पथरी कहा जाता है। दोस्तों ये एक छोटे से दाने से लेके एक बॉल के साइज का भी हो सकता है। और दोस्तों हमारी किडनी में किडनी स्टोन होने की वजह से हमारी किडनी खराब भी हो सकती है। नंबर 6, हमारी किडनी में सूजन का हो जाना। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी किडनी में सूजन आ जाती है। दोस्तों हमारी किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि हमारी किडनी के फिल्टर्स होते हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। और दोस्तों ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, अगर इनके अंदर सूजन आ जाती है तो ये फिल्टर्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, नतीजा हमारी किडनी काम नहीं कर पाती और किडनी खराब हो जाती है। नंबर 7, पेन किलर मेडिसिन, मतलब किडनी किलर मेडिसिन। दोस्तों अगर आप पेन किलर दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे भी आपकी किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि पेन किलर दवाइयों का असर बहुत फास्ट होता है और इससे हमारी किडनी के सेल्स बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे किडनी अपना काम करना स्लो कर देती है और आखिरी में किडनी खराब हो जाती है। नंबर 8, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन। दोस्तों हमारे बॉडी में हमारा जो यूरिन बनता है वो हमारे बॉडी के जिस पार्ट में इकट्ठा होता है, दोस्तों उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। दोस्तों जब कभी भी यूरिनरी ब्लैडर पूरा भरने लगता है तो ये हमारे माइंड को एक सिग्नल भेजता है कि अब हमें यूरिन के लिए जाना है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूरिन आने के बाद भी आलस की वजह से यूरिन करने नहीं जाते, जिससे हमारे ब्लैडर में मात्रा और बढ़ने लगती है और जिससे हमारे ब्लैडर और किडनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी और ब्लैडर दोनों के अंदर इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हमारी किडनी भी खराब हो सकती है। नंबर 9, इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर। दोस्तों हमारी किडनी को हमारे बॉडी से हानिकारक टॉक्सिन और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो हमारी किडनी हमारे शरीर से हानिकारक टॉक्सिन और वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से हमारे पेशाब में जलन होने लगती है और किडनी स्टोन भी हो सकता है। दोस्तों इसलिए हमें हमारी बॉडी के हिसाब से लगभग पानी पीना ही चाहिए। दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अनलिमिटेड पानी पीते रहें। अगर आप जरूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी को जरूरत से ज़्यादा भी काम करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं तो इससे भी आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए दोस्तों आपको आपके बॉडी वेट के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए। नॉर्मली आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं। नंबर 10, हाई सॉल्ट इंटेक। दोस्तों अगर आप नमक का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी किडनी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों नमक के अंदर होता है सोडियम और ज़्यादा सोडियम लेने से सबसे पहले आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर से आपकी किडनी बहुत जल्दी खराब होती है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, और साथ ही हार्ट अटैक का भी खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। दोस्तों हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने से ब्लड में यूरिया की मात्रा भी बढ़ने लगती है, जिससे हमारी किडनी में इन्फेक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों अगर आपने इन 10 बातों का परमानेंटली ध्यान रखा तो आप किडनी की होने वाली बीमारियों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।